आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो जान लेते हैं। मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और ये पॉइंट जो पहला वाला पॉइंट है ए है और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो बी है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट मान लीजिए पी है, ठीक है, जो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जरूरी नहीं वो इक्वल पार्ट्स होगा बट दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए जो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो पार्ट्स का जो रेशियो है m और n, ठीक है, m और n है। तो जो a होगा ना उसका a का वैल्यू को हम लोग x1 और y1 पकड़ लेंगे, b का वैल्यू को x2 और y2 पकड़ लेंगे। तो यहां से p जो होगा कैपिटल X और कैपिटल Y होगा। ठीक है, तो कैपिटल X का जो फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n हो जाएगा। सिमिलरली कैपिटल Y जो होगा, ये जो कैपिटल Y होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं सिमिलरली कि एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पे दो पॉइंट है, ठीक है, A और B, इसको तीन पार्ट में कट किया जा रहा है। मान लीजिए एक पार्ट ये वाला हो गया हमारा, ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीन पार्ट में कट किया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा उसको हम लोग P पकड़ लेते हैं और दूसरा जो होगा Q। ठीक है, तो P एक हम लोग x1 और y1 अगर बोलते हैं, P को क्या बोलेंगे कैपिटल X कैपिटल Y। सिमिलरली Q के लिए भी कैपिटल X कैपिटल Y लेंगे और B के लिए x2 और y2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना होगा, देखिए P के केस में जब रेशियो होगा ना, P के लेफ्ट साइड कितना पार्ट है 1 और राइट साइड में कितना पार्ट है 1 और 2। तो P के लिए जो रेशियो होगा वो कितना होगा m1:2। ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर बात करें Q का, Q, तो Q के लेफ्ट साइड में देखिए एक पार्ट दो पार्ट है, तो 2:2, राइट साइड में कितना पार्ट है एक। ठीक है, तो ये हमारा m हो जाएगा और n हो जाएगा। तो P के लिए देखिए हमें कोऑर्डिनेट भी पता है ना, तो हमें दो बार वैल्यू निकालना होगा, एक P के लिए निकालना होगा, एक Q के लिए निकालना होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो इसे हम लोग ना पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी बोलते हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोल के कुछ क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करना होगा। अगर रेशियो बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वहां पे कोई ट्राइसेक्शन नहीं मेंशन है, तो वहां पे ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है और मान लेते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, वहां पे जो उसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है ए और बी है। ठीक है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करना है। तो जो मान लीजिए ए है x1 और y1 है और जो b है वो है x2 और y2। तो यहाँ पे मान लीजिए जो पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा वो p है। ठीक है, p या फिर b भी कुछ भी बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं। ठीक है, तो p को हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y अगर लेते हैं तो कैपिटल X का जो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और कैपिटल Y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, ये दूसरा हुआ कॉन्सेप्ट, ये हमारा मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सेंट्रॉइड का। ठीक है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है देखिए, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। पॉइंट ए का जो वैल्यू है x1 y1 पॉइंट है मान लीजिए, पॉइंट बी जो है x2 और y2 है और पॉइंट सी जो है x3 और y3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा G, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, और इसको कैपिटल X और कैपिटल Y से डिनोट करते हैं।
तो जो कैपिटल एक्स का जो फॉर्मूला होगा कैपिटल एक्स निकालने का x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, और कैपिटल y निकालने का y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। तो डायरेक्ट हमें सेंट्रॉइड बोला या मिड पॉइंट बोला तो हम लोग उसको वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि ये जो सेंट्रॉइड है, इस सेंट्रॉइड में हमें सेंट्रॉइड का वैल्यू दे दिया, पॉइंट ए दे दिया और पॉइंट बी दे दिया, तो हम लोग वहां से पॉइंट सी निकाल सकते हैं ना। तो कोई भी एक अननोन होगा उसे हमें निकालना होगा इस यहाँ पे, ठीक है। और एक दो चीज याद रखना होगा, क्वेश्चन में बोला इनवर्ट रेशियो, ठीक है, इनवर्ट रेशियो, तो उस रेशियो को हम लोग को k:1 पर करना होगा। ये जो k होगा वो m का वैल्यू होगा, 1 होगा n का वैल्यू होगा, इनवर्ट रेशियो, ठीक है। दूसरा, अगर एक्स एक्सिस बोल दिया, एक्स एक्सिस, तो जो पॉइंट लेना होगा x, 0 लेना होगा। y एक्सिस बोल दिया, y एक्सिस, तो ये जो पॉइंट होगा 0, y लेना होगा। और अगर ओरिजिन बोल दिया, ओरिजिन, तो ये जो पॉइंट होगा 0, 0 लेना होगा, ठीक है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन द रेशियो 2:3, ठीक है। इसका मतलब क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, मतलब कौन डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, उस पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना है। किसको डिवाइड कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग ए पकड़ लेते हैं, ए पेन हो जाएगा, इसको बी पकड़ लेते हैं, 4, -3 हो जाएगा, ठीक है। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, उसको पी पकड़ लेते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाएगा। और ये जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा m और n हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का वैल्यू निकाल पाएंगे। कैपिटल एक्स का फॉर्मूला क्या है, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। कैपिटल y का फॉर्मूला है m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ठीक है। इसको x1 y1 x2 y2 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल x का वैल्यू यहां से निकल आएगा, m कितना हमारे पास 2, x2 कितना है 4, प्लस n कितना है 3, x1 कितना है -1 बाई m 2 प्लस 3। यहां से कैपिटल Y कितना है, m है 2, y2 -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 बाई 2 प्लस 3। तो यहां से कैपिटल X का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 -3 1 जा 3 बाई 5, यहां से 5 बाई 5, यहां से 1 आ गया। तो कैपिटल X का वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल X इक्वल टू 1। यहां सिमिलरली y कितना आ जाएगा, -6 प्लस 21 बाई 5, तो यहां से y इक्वल टू 15 बाई 5 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। हमें क्या चाहिए था, पॉइंट चाहिए था p, तो p क्या है x, y, x का वैल्यू कितना है 1, y है 3, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, जो पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये दो पॉइंट है, ठीक है, लेट से ए और बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कुछ इस टाइप से, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, कितना है 4, -1, ये हमारा बी हो जाएगा -2, -3, ठीक है। इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे, ठीक है। ट्राइसेक्शन है तो बीच में कितने पॉइंट रहेंगे, 2, p और q, ठीक है। तो p को क्या बोले थे, कैपिटल x कैपिटल y पकड़ना, इसको भी कैपिटल x कैपिटल y, ठीक है। p के केस में रेशियो कितना होगा 1:2 और q के केस में 2:1, ठीक है ना। तो ये हमारा m हो जाएगा n, m और n, ठीक है। तो ये हमारा q के केस में होगा, ये p के, तो यहाँ पे 2 बार करना होगा सॉल्व, ठीक है। एक बार p के लिए करना होगा, एक बार q के लिए। फॉर p हमारे पास x का फॉर्म, x क्या कैपिटल x mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n फॉर्मूला है। कैपिटल Y के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n फॉर्मूला है, राइट। तो कैपिटल X के केस में क्या होगा, देखिए P के लिए निकालना है, P के लिए, तो यहां से कैपिटल X कैसे आएगा, m कितना है हमारे पास P के केस में, P को कर रहे हैं तो P को लेंगे, Q को जब करेंगे तो Q का जो है वो लेंगे रेशियो। तो m कितना है 1 है,
x2 कितना है -2, x1 x2 फिक्स रहेगा दोनों केस में, प्लस n कितना है, n है 2, x1 कितना है 4 बाई m प्लस n 1 + 2, कितना हो जाएगा यहां से -2 + 8 बाई 3, यहां से हो जाएगा 6/3, 2 आ जाएगा। सिमिलरली y कितना आएगा, m कितना है 1, y2 कितना है -3, n कितना है 2, y1 -1 बाई m प्लस n, तो यहां से आ जाएगा -3 -2 बाई 3, ठीक है, तो -5/3 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट P है वो कितना आ गया, पॉइंट P आ गया हमारा 2, -5/3, ये हमारा P आ गया। सिमिलरली Q निकालना होगा हमें। फॉर अब हम सॉल्व करेंगे, फॉर P सॉल्व हो गया, अब फॉर Q सॉल्व करेंगे। फॉर Q 2 बार सॉल्व करना होगा, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट्स है। तो यहां पे हमारा जो रेशियो है m = हमारे पास 2 है और n = 1 है, ठीक है, तो m n का वैल्यू पता है हमें, तो कैपिटल X यहां से क्या आ जाएगा, m कितना है 2, x2 कितना है -2, n कितना है 1, x1 कितना है 4, m प्लस n, तो यहां से कितना आ जाएगा -4 + 4/3, 0/3 आ गया 0, तो कैपिटल X का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। सिमिलरली y के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, y m कितना है, m है 2, y2 कितना है -3, n कितना है 1, y1 कितना है -1 बाई m प्लस n, तो यहां से कितना आ जाएगा -6 -1/3 -7/3, ये हमारा क्या आ गया y आ गया। तो जो पॉइंट है वो क्या है, यहां से पॉइंट का है xy है ना, तो x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू -7/3, तो ये जो P और Q आया ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, इसी को फाइंड करना था। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, याद रखिएगा यहां पे क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, ठीक है, डिवाइड बाई x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि a हमारा लाइन है, ठीक है, और ये 2 पॉइंट है हमारे 1, -5 और -4, 5। लेट से ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, x एक्सिस, इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो कहां पे है, x एक्सिस पे है, और x एक्सिस मतलब क्या बोले थे आपको, x, 0, ठीक है ना, x, 0, y एक्सिस होता तो 0, y। अच्छा, और एक चीज बोला है रेशियो, अब तो रेशियो में नहीं पता, तो रेशियो क्या पकड़ना होगा, k = 1, तो ये हमारा m हो गया और n हो गया, कैपिटल X कैपिटल Y हो गया, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला में पता है, पुट कर सकते हैं, कैपिटल X = mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कैपिटल Y क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो कैपिटल X क्या हो जाएगा, कैपिटल X m कितना है, m है k, x2 कितना है -4, n कितना है 1, x1 कितना है 1 बाई m प्लस n मतलब k प्लस 1, ठीक है। तो यहां से कैपिटल X की वैल्यू -4k अब +1 बाई k प्लस 1 आया, ठीक है, और कैपिटल X का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल X का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। और दूसरा केस में क्या है, देखिए यहाँ पे y कैसे आएगा, y = y का वैल्यू कितना दिया 0, कैपिटल Y का वैल्यू 0, m कितना है, m है k, y2 कितना है 5, n कितना है 1, y1 कितना है -5 बाई m प्लस n मतलब k प्लस 1, ठीक है। ये राइट साइड आके 0 हो जाएगा, तो यहां से 5k मिला -5, ठीक है ना, = 0, इधर आके 0 हो गया।
तो यहां से 5k इक्वल टू 5, k का वैल्यू क्या आया 1, ठीक है, k का वैल्यू क्या आया 1। तो रेशियो क्या मिल जाएगा हमारा, यहां से रेशियो मिल जाएगा k:1 है ना, रेशियो k:1, तो रेशियो क्या होगा, k का वैल्यू कितना है 1, तो रेशियो हो गया 1:1, ठीक है। तो द रेशियो बिकम्स, रिक्वायर्ड रेशियो कितना है 1:1, ठीक है। और अभी हमें बोला रेशियो तो फाइंड हो गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा k का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू आया है -4k + 1 बाई k + 1, और k का वैल्यू कितना है 1 है, तो -4 × 1 -4 + 1, यहाँ पे 1 + 1, ठीक है। तो यहां से x कितना आया -3/2, तो x का वैल्यू चाहिए था, ठीक है, x का वैल्यू y तो 0 है, तो यहां से आ जाएगा -3/2, 0, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए जैसे हमारा आया होता k:1 है ना, तो k का वैल्यू मान लीजिए आया 3/2 का, ऐसा समथिंग 1, ठीक है। तो इस केस में रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3:2 हो जाएगा, ठीक है। जो भी नीचे होगा वो राइट साइड में चल जाएगा, तो सेम रेशियो होगा 3:2। अगर मान लीजिए 5/2:1 आया तो मतलब 5:2, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए where AB is diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सर्कल रिलेटेड है, ठीक है। मान लीजिए हमारा सर्कल, ठीक है, हमारा सर्कल है। अब सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है AB है, तो ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है ना। और इसका जो सेंटर है मींस मिड पॉइंट, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, वो कितना है, वो है 2, -3, और हमारा जो पॉइंट है A x1 y1 है, और पॉइंट B जो है 1, 4 दिया है, तो इसको x2 y2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। x1 y1 का वैल्यू निकालना है, इसको पकड़ लेते हैं C सेंटर है, ठीक है। तो क्या है, डायग्राम के हिसाब से हो गया ना, A है, A फाइंड करना है, B दिया हुआ है, C सेंटर है, तो ये हमारा C क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये कैपिटल X कैपिटल Y है, मिड में जो रहेगा कैपिटल X कैपिटल Y होगा, तो कैपिटल X का फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2, और कैपिटल Y का फॉर्मूला क्या होगा y1 + y2/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल उस सेंटर, सेंटर और या फिर मिड पॉइंट, सेंटर या फिर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। तो कैपिटल X का फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2, कैपिटल Y के लिए y1 + y2/2। अब देखिए जो वैल्यू दिया पुट कीजिए, यहाँ पे कैपिटल X कितना है 2 है, x1 नहीं पता, x2 कितना है 1 है, x2 1 है, बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4, x1 + 1, तो x1 = क्या आ गया 3 आ गया। सिमिलरली y1 निकाल सकते हैं यहाँ से, कैपिटल Y कितना है -3 है, y1 कितना है नहीं पता है, y2 कितना है 4 है, बाई 2 क्रॉस कीजिए, -6 = y1 + 4, यहाँ से y1 का वैल्यू क्या होगा -10। तो जो पॉइंट है क्या हुआ 3, -10, यही फाइंड करना था, तो हमारा ये पॉइंट A हो गया। इफ A and B आर, ये हमारा A है और ये हमारा B है, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स, find the coordinate of P such that AP = 3/7 AB, find the P lies on the find P lie on the segment AB, ठीक है। मतलब हमारा जो लाइन है, लाइन क्या है हमारा, लाइन है A और B, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट A का जो वैल्यू है -2, है, और पॉइंट B का वैल्यू है जो 2, -4 है, ठीक है। इसको जो डिवाइड कर रहा है बीच में है, कैपिटल X कैपिटल Y ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी हो A और B के बीच में कहीं भी हो कैपिटल X कैपिटल Y ले लेंगे, ठीक है। और रेशियो क्या है अपने, देखिए यहां से रेशियो आ जाएगा AP = 3/7 AB दिया हुआ है, तो यहां से AB नीचे आ जाएगा = 3/7, तो AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू कितना है 3 है, और टोटल AB कितना है AB 7 है, मतलब पूरा 7 है, ये पूरा 7 है, इतना अगर 3 है तो ये बच गया कितना 4, 3:4, ये हमारा m:n हो गया, ठीक है। x1 है y1 है, x2 है y2 है, तो कैपिटल X आ जाएगा, कैपिटल X फॉर्मूला क्या है mx2
प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन कैपिटल वाई एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन पुट कर देते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ जाएगा। कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हुआ एम एक्स टू 3 2 जा 6 3 इंटू 2 प्लस एन एक्स वन 4 इंटू माइनस 2 4 इंटू माइनस 2 बाई एम प्लस एन। ठीक है, तो यहां से कैपिटल एक्स क्या आएगा 6 माइनस 8 बाई 7 तो माइनस 2 बाई 7 कैपिटल एक्स आ गया। सिमिलरली कैपिटल वाई आ जाएगा, कैपिटल वाई कितना आएगा एम 3 इंटू वाई टू माइनस 4 प्लस एन 4 इंटू वाई वन 2 बाई 3 प्लस 4 यहां से माइनस 7 प्लस 8 बाई 7 है तो कैपिटल वाई कितना होगा 1 बाई 7 आ जाएगा। तो जो पॉइंट था वो कितना है रिक्वायर्ड पॉइंट माइनस 2 बाई 7 एक्स है और वाई कितना 1 बाई 7 है, ये हमारा पॉइंट पी है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन दिया हुआ है डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है ए है 2, -2 और ये हमारा बी है 3, 7 और रेशियो तो पता नहीं है, बोला डिटरमाइन द रेशियो क्या लेंगे k:1 m और n नाम दे देंगे, x1 और y1 नाम दे देंगे, x2 y2 नाम दे देंगे और बीच में कोई पॉइंट है p मान लीजिए कैपिटल X कैपिटल Y दे देंगे। यहाँ से कैपिटल X कैपिटल Y का वैल्यू आ जाएगा और जो वैल्यू आएगा कैपिटल X कैपिटल Y का उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, वहां से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली कैपिटल X का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कैपिटल Y my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा, m हमारे पास k है, x2 कितना है 3 है, n है 1, x1 है 2 बाई k प्लस 1 कैपिटल X। ठीक है, यहां से कैपिटल Y कितना है, कैपिटल Y my2 k इंटू y2 n इंटू y1 बाई k प्लस 1। ठीक है, तो यहां से y कितना आ जाएगा 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1 और x कितना आया है 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1। ठीक है, ये हमारा कैपिटल X कैपिटल Y आया है। ठीक है, लेकिन हमें k का वैल्यू चाहिए, रेशियो चाहिए ना, तो k का वैल्यू चाहिए तो कहां से आएगा, तो ये जो x और y का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग इस इक्वेशन पे पुट कर सकते हैं 3x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x का वैल्यू कितना है अपने पास 3k प्लस 2, सो यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना है 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1 प्लस y कितना है 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6k प्लस, तो इंटू कर लेते हैं 6k प्लस 4, यहाँ पे माइनस है 6k प्लस 4 बाई k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या होगा एलसीएम क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल टू 4 को राइट साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू आएगा 6k प्लस 7k 13k प्लस 4 में से 2 गया कितना बचा 2 बचा, तो 13k प्लस 2 इक्वल टू 4 है, ये राइट साइड जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1, तो यहां से क्या आएगा 13k प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4, तो k लेफ्ट साइड ले ले तो 9 13k माइनस 4k 9k और इस 2 को राइट साइड ले ले तो 4 2 हो गया, तो k का वैल्यू क्या होगा 2/9। तो रेशियो क्या हो गया k:1 रेशियो है ना, तो 2/9:1 तो 2:9 हो जाएगा रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड फाइंड करना है किसका ट्रायंगल का, हुज पॉइंट्स आर, पॉइंट क्या दिया है मान लीजिए ए है हमारा, पॉइंट बी है सी है। ठीक है, ए को क्या पकड़ेंगे x1 y1, बी को x2 y2 और सी को x3 y3। ठीक है, तो हमें कैपिटल X कैपिटल Y निकालना है, डायरेक्ट बोला सेंट्रॉइड निकालना है, कोई पॉइंट भी निकालने बोल सकता था। ठीक है, तो उसके कैसे मान लीजिए थर्ड पॉइंट बोला होता तो x1 y1 दिया x2 y2 दिया है, कैपिटल X कैपिटल Y दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सेंट्रॉइड दिया रहेगा तब उनको थर्ड पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कैपिटल X कैपिटल Y निकालना है, तो x1 कितना है 1, x2 कितना है -1, x3 कितना दिया हुआ है 4
बाई 3, यहां से कितना जाएगा 1 1 कैंसिल आउट हो गया 4/3, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू 4/3 हुआ। कैपिटल वाई कितना होगा 2 + 3 + 5/3 10/3, तो कैपिटल वाई हो गया। तो जो जी का वैल्यू है सेंट्रोइड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होता है ना, ये कितना है 4/3, 10/3, सो ये हमारा आंसर है। सो सेक्शन फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है और जितना क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा फुल कॉन्सेप्ट कवर है इस वीडियो में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से और कुछ समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा।